स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। शहर के सबसे खूबसूरत किनारे पर बना वो आलीशान 5 स्टार होटल। खूबसूरत छत पर लटके हुए कीमती झूमरों की रोशनी से नहाया हुआ था। चमचमाते लाउंज में चारों तरफ गोल मेजें सजी हुई थीं, जिनसे सटी कुर्सियों पर सूट बूट वाले लोग बैठे हुए छुरी कांटों से खाना खा रहे थे। सजी धजी वर्दी पहने हाथ में चांदी का ट्रे लिए हुए पगड़ी वाले वेटर्स आ जा रहे थे और बेहद शगुफ्ता अंदाज और खाकसारी लहजे में लोगों का ऑर्डर नोट कर रहे थे। एक किनारे कांच की बड़ी सी दीवार थी, जिसके उस तरफ बड़े बड़े पत्थरों से दूर तक लहराते समुंदर की लहरें आकर टकरा जाती थीं। उस दीवार से सटी एक शानदार मेज पर मैं किसी का इंतजार कर रहा था। मैं दरअसल इस शहर में सुबह ही फ्लाइट से पहुंचा था, एक कारोबारी मीटिंग के लिए। अपने क्लाइंट का इंतजार करते हुए मैंने एक नजर घड़ी पर डाली और फिर होटल की शान शौकत का जायजा लेने लगा। सर, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? तभी लाल वर्दी पहने एक वेटर ने मेरे पास आकर आगे झुकते हुए अदब से पूछा। मैंने सोचा कि जब तक इंतजार कर रहा हूं कुछ मंगवा लेता हूं, लेकिन वेटर के हाथ से मेन्यू लेते ही मेरा मोबाइल बज गया। हेलो, मैंने कहा और फिर दूसरी तरफ से आती आवाज सुनने लगा। मेरे चेहरे पर तासुरात तब्दील होने लगे, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी मायूसी और थोड़ी झुंझलाहट। मैंने कहा, अरे अभी एक ही दिन तो गुजरा है मुझे घर से निकले और आपने फिर तमाशा शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में कहा, समझते क्यों नहीं है आप? छोटे बच्चे हैं क्या? दरवाजा खोलकर चले गए, टफी फिर बाहर चला जाता तो क्यों करते हैं आप ये सब? बोलते हुए मेरे माथे पर शिकन थी। चारू को फोन दीजिए। अच्छा, मैंने झिड़क कर कहा। हाँ चारू यार, टेंशन मत लो, मैंने समझा दिया है। वो दवा दे देना दोपहर वाली। हाँ, अभी इंतजार कर रहा हूं क्लाइंट का। कहते हुए मेरी नजर आसपास के लोगों पर पड़ी। तमाम मुअज्जब नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी। मैंने कॉल काट दिया। सामने वाली टेबल पर बैठी एक लड़की भी गौर से मुझे देख रही थी। मैं शर्मिंदा हंसी हंसते हुए इशारे से बोला, सॉरी, जस्ट सम ऑफिस इश्यूज। नजर वेटर पर पड़ी तो वो भी शर्मिंदा सा खड़ा था। आनन फानन में उसे टरकाने के लिए, एक कप कॉफी ले आइए प्लीज, मैंने कहा और फिर गहरी सांस ली। क्लाइंट को अभी आने में वक्त था। मैं कांच के उस तरफ कुदरत के हसीन नजारे देखने लगा। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि एक आवाज से मैं चौंका। एक्सक्यूज मी। देखा तो वही लड़की थी। बोली, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जस्ट आस्क फॉर सीट एक्सचेंज प्लीज? एक्चुअली ये टेबल अगर आप हमें दे दें तो। मैं मन ही मन झल्ला गया। सोचा, यही दिक्कत है आजकल, किसी से जरा सी बात कर लो, जरा सा मुस्कुरा भी दो तो सर पे चढ़ने लगता है। ये लड़कियों का पता नहीं विंडो सीट से क्या ऑब्सेशन है। बस में इन्हें चाहिए विंडो सीट, ट्रेन में इन्हें चाहिए विंडो सीट, और अब यहाँ कांच से व्यू अच्छा है तो यहां भी इनको यही सीट चाहिए। अच्छा, करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस 2-3 सेल्फी लेंगी और फिर सोशल मीडिया पर डाल देंगी, वो भी चेक इन के साथ। अजीब सिरफिरापन है। प्लीज, उसने फिर से कहा। तो मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा, ठीक है, आइए। मैं खड़ा हो गया। मैंने सीट खाली की तो मुझे लगा कि वो फौरन मेरी सीट पर बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं उठा, उसने उसकी वाली टेबल पर बैठे एक बुजुर्ग से चहकते हुए कहा, पापा आइए, बात कर लिए मैंने, आप इस चेयर पर आ जाइए। मैंने हैरानी से उस तरफ देखा। 65 के आसपास के बुजुर्ग थे वो। पैरों में बहुत ही औसत से जूते, ढीला कुर्ता पायजामा और आंखों में सकुचाहट। वो होटल को जिस हैरान निगाहों से देख रहे थे, जाहिर हो रहा था कि पहली बार 5 स्टार होटल में आए हैं। हालांकि मेरी खाली की हुई चेयर पर बैठने की खुशी में उनका झुर्रियों के जाल वाला चेहरा सिकुड़ गया था।
बुजुर्ग आंखों से वही झिलमिलाती मुस्कुराहट झांकने लगी जैसी बच्चों के चेहरे पर नया खिलौना मिलने पर होती है। मैं वो चेहरा देर तक देखता रहा। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मोबाइल में सर घुसाए मैं उन बाप बेटी को कनखियों से देख रहा था। वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से लग रहे थे। उनकी बातचीत से पता चला कि बेटी ऑफिस की किसी कॉन्फ्रेंस में एक बार पहले भी 5 स्टार होटल में आ चुकी थी, लेकिन पिता के लिए ये किसी ख्वाब के सच हो जाने जैसा था। वो 5 स्टार होटल में पहली बार आए थे। हेलो, सॉरी आई एम लेट। तभी मैं जिनका इंतजार कर रहा था वो साहब आ गए। ओह हेलो, नो इश्यूज, आइए बैठिए, मैंने कहा और वो साहब भी बैठ गए। वेटर मेरी कॉफी मेरी टेबल पर रख गया तो मैंने आए हुए साहब के लिए भी एक कॉफी ऑर्डर कर दी। मैं और वो क्लाइंट हमारी कारोबारी बातचीत में उलझ गए, लेकिन बीच बीच में मेरा ध्यान दूसरी टेबल पर बैठे उन बाप बेटी पर बार बार जा रहा था। पापा, वो है ना, वो सी लिंक है, बहुत बड़ा पुल है ये। इस होटल में ज्यादातर लोग इसी व्यू के लिए तो आते हैं, वो लड़की अपने पापा से बोली। फिर होटल की लाउंज दिखाते हुए बोली, इस पूरी लाउंज में ना पापा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी मौसम के हिसाब से ये टेम्परेचर अपने आप एडजस्ट करता है। और यहाँ टेबल पर देखिए ये ना एक बटन दिया हुआ है, आप इसको दबाएंगे तो वेटर अपने आप आ जाएगा। और देखिए व्यू कितना अच्छा है ना। उसने आंखें फैलाकर मुस्कुरा कर कहा तो पिता भी मुस्कुराने लगे। वो बुजुर्ग बेटी की बातों को ऐसे गौर से सुन रहे थे जैसे चमत्कार हो। वो बार बार खिड़की की तरफ भी देखते और बाहर दूर तक फैले आसमानी रंग और पत्थरों से टकराती लहरों की चकाचौंध को अपनी आंखों से देख रहे थे। वो बेटा, वो नाव है ना जो दूर दिख रही है, वो छोटी सी, उन्होंने बाहर झांकते हुए कहा। बेटी भी उनकी पीठ से टिकी हुई बाहर देखते हुए बोली, फेरी कहते हैं इसे, इस पर भी बैठेंगे किसी दिन। वो छोड़िए, आप ये देखिए, ये बटन आप दबाएंगे ना तो वेटर आ जाएगा, देखिएगा। कहते हुए लड़की ने टेबल पर लगा बटन दबाया और पिता से चुपचाप बैठने का इशारा किया। यस मैम। कुछ देर बाद एक वेटर हाथ में मेन्यू लिए हुए आकर खड़ा हो गया। अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, लड़की ने पूरी संजीदगी दिखाते हुए कहा और पानी मिलने के बाद पिता की तरफ ग्लास बढ़ाकर भवें उचकाते हुए बच्चों की तरह इशारा किया। देखा, उन बाप बेटी में अब मेरी दिलचस्पी जग गई थी। कितना खूबसूरत एहसास था ये कि एक बेटी अपने पिता को वो सब दिखाना चाह रही थी जो उसने जब पहली बार देखा होगा तो सोचा होगा कि पापा ये देखेंगे तो कितना खुश होंगे। हम सब की जिंदगी में ऐसे कितने मौके आते हैं ना, जब हम किसी मंजर को देखकर किसी भूले हुए अपने को याद करते हैं, सोचते हैं काश ये मैं उसे दिखा सकता। लेकिन कितने लोग होते हैं जो इस ख्वाहिश को वाकई पूरा करते हैं। मेरे होठ मुस्कुराहट से खींचे जा रहे थे। क्लाइंट की बातचीत से मेरा ध्यान भटक रहा था। वो लड़की अपने पिता की तरफ झुकी पूरे होटल की पीली रोशनी की तरफ इशारा करते हुए जाने उन्हें क्या क्या समझा रही थी। यहाँ किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, मेन्यू में क्या क्या स्पेशल है, इमरजेंसी एग्जिट का गेट कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। वो बुजुर्ग एक टक बेटी के चेहरे पर नजर जमाए थे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो उसे नहीं सुन रहे थे। वो किसी और ख्याल में खुश थे। उनकी आंखों में बेटी के लिए बेइंतहा फख्र और प्यार उमड़ रहा था। बच्चों की दी हुई खुशी में मुस्कुराता हुआ दुनिया का हर पिता एक जैसा ही लगता है। मेरे पापा भी तो पहले ऐसे ही मुस्कुराते थे, लेकिन फिर न जाने क्यों उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया। वही पापा जिनसे कुछ देर पहले मैंने झिड़क कर गुस्से में बात की थी। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए।
हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि एक शख्स बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर के एक 5 स्टार होटल में आता है। उस दौरान वो अपने फोन पर अपने पिता से गुस्से में बात करता है, लेकिन तभी उसे होटल में एक बाप बेटी दिखते हैं। एक बेटी जो अपने पिता को पहली बार 5 स्टार होटल लेकर आई है। वो उनकी दिलचस्प बातें सुनते हुए अपने पिता को याद करता है। अब आगे। मेरे पापा की उम्र भी 65-70 के आसपास होगी, लेकिन कुछ महीनों से वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगे थे। एक ही बात को बार बार बताते थे, भूल जाते थे कि वो ये बात बता चुके हैं। वही रास्ते जिन पर दफ्तर से आते जाते उनकी जिंदगी बीती, अब उन्हीं रास्तों पर भटक जाते थे। अक्सर जब मैं किसी जरूरी काम में उलझा होता तो उनका फोन आता। बेटा मैं यहाँ हूँ, ये चौराहा है, कोई वर्मा ट्रेडर्स लिखा है, पता नहीं रास्ता समझ नहीं आ रहा है। वो झिझकते हुए कहते तो मैं झल्ला जाता। पापा क्यों जाते हैं आप अकेले जब रास्ते याद नहीं रहते तो? रुकिए वहां आ रहा हूं। उनको दवा खिलाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी चारू की थी, लेकिन अक्सर जब वो दवा देकर चली जाती तो अगले दिन दवाएं डस्टबिन में मिलती थी। अलमारी के सामने देर तक खड़े रहते। जब मेरा बेटा अनिरुद्ध उनसे पूछता, दादा क्या ढूंढ रहे हैं, तो सर खुजलाते हुए कहते, पता नहीं बेटा, कुछ तो लेने आया था। उम्र की ढलान पर पापा का जिस्म हर रोज थोड़ा और कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका जहन बच्चों सा होता जा रहा था। रात को सोते सोते चौंक कर उठ बैठते। दूध उन्हें बिल्कुल नापसंद हो गया था। अनिरुद्ध बताता कि मेरी और चारू की नजर बचाकर वो दूध वॉश बेसिन में बहा देते थे। अलग अलग कमरों में बैठे हुए उनके मोबाइल से बार बार मुझे कॉल लग जाती थी। क्यों फोन कर रहे थे आप पापा? मैं उनके कमरे में जाकर गुस्से से पूछता तो वो हड़बड़ाते हुए कहते, वो सॉरी, वो गलती से बटन दब गया होगा बेटा। मैं झुंझला कर लौट जाता। कभी खाना खाते वक्त कुछ चावल अपने कुर्ते पे गिरा लेते, कभी चाय का कप हाथ से छूट जाता। पिछले कुछ महीनों से ये सब बहुत बढ़ने लगा था। कभी कभी मेरा सब्र टूट जाता था और मैं चीख पड़ता था। हेलो मैम, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? एक वेटर ने उस लड़की और उन बुजुर्ग की टेबल के पास आकर पूछा। लड़की ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मेन्यू देखना शुरू किया। जिस तरफ मैं बैठा था वहां से मुझे साफ दिख रहा था कि बुजुर्ग अपनी बेटी का हाथ दबाते हुए ना में इशारा कर रहे थे। शायद उन्हें 450 रुपए की एक कॉफी के बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई थी। आप 2 कैपेचिनो ले आइए प्लीज, उस लड़की ने कहा और फिर पिता की तरफ इशारा किया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कुछ देर बाद मैंने कॉफी लिए हुए बुजुर्ग के हाथ देखे। हाथ कांप रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पापा का हाथ कांपता था। उस दिन जब टेबल पर खाना खाते वक्त दाल निकालते हुए उनसे चम्मच छलक गया था। पापा क्या करते हैं आप, हद है, मैंने खींच कर कहा था। सॉरी बेटा, सॉरी, वो हाथ हिल गया बेटा, कहकर झेपते हुए वो खुद ही सफेद मेजपोश पर फैली दाल साफ करने लगे थे। मैंने देखा वो लड़की सामने वाली सीट पर पिता की कॉफी में चीनी घोल रही थी। मैं उन्हें गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि दाल तो मैं भी पापा की प्लेट में अपने हाथ से निकाल सकता था। मोबाइल देखा तो नजर पापा की उन 50 मिस्ड कॉल्स पर गई जो गलती से उनके फोन से मेरे फोन पर आई थी। ऑलराइट देन, तो फिर जो भी आपकी नेक्स्ट कोटेशन हो उस पर अप्रूवल ले लेंगे, मुझसे मिलने आए शख्स ने कहा और औपचारिक बातचीत के बाद वो चला गया। मेरा काम हो गया था। मैं चाहता तो मैं भी जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों मन किया कि वहीं बैठा रहूं, उन बुजुर्ग और उनकी बेटी को देखता रहूं। सामने लहराते हुए नीले समुंदर की लहरें ऊंची हो रही थीं। पत्थरों से टकराने पर उनकी आवाज कांच से छनकर हौले हौले अंदर आ रही थी। मैं कम से कम 50 बार इस बीच पर आ चुका था।
मेरे लिए लहरों का यह नजारा कोई नया नहीं था, लेकिन बुजुर्ग की आंखें फैली हुई थीं। वो उस नजारे को यूं देख रहे थे जैसे उनके सामने जन्नत का कोई दरीचा हो। मेज के नीचे उनकी मुट्ठियां अपनी बेटी की उंगलियों को कसे हुए थी। मैं उन कसी मुट्ठियों को देखता रहा। याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार मैंने कब पापा का हाथ इस तरह पकड़ा था, कब आखिरी बार किसी जोक पर उनके साथ हंसा था, कब उनके साथ नुक्कड़ तक यूं ही टहलने चला गया था। अक्सर हम बुजुर्गों को उम्र के उस आखिरी मोड़ पर अकेला छोड़ देते हैं जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जहन पर जोर डाला तो एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से मेरी पापा से सिर्फ तब बात हुई है जब मेरे फोन पर उनका गलती से लगा मिस्ड कॉल आया था। जाने कितने सालों बाद आज फिर से मेरी आंखें भीग आई थी। कितने अरसे बाद महसूस कर रहा था मैं आंसू का कतरा हौले से कोरों पर उभरना, गले में कुछ फंसता हुआ महसूस करना और आंसू पोंछते हुए गालों का चिपचिपा जाना। कितना वक्त हो गया मुझे पापा की गोद में सर रखकर रोए हुए। याद किया तो याद आया, 12वीं के इम्तिहान में फेल होने के बाद मैं रोया था आखिरी बार, जब पापा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना। वो वक्त याद करके मैं अपने कांपते हुए होठों का कंपन छुपाने लगा। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में हर सोमवार आज तक रेडियो पर। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि एक शख्स जो दूसरे शहर किसी ऑफिस मीटिंग के लिए एक 5 स्टार होटल आया है, वो एक लड़की को उसके पिता के साथ बातचीत करते हुए सुनता है और महसूस करता है कि वो खुद अपने बुजुर्ग पिता से कितना गलत व्यवहार करता है। उस लड़की के पिता जब वॉशरूम जाने लगते हैं तो उन दोनों की बातचीत शुरू होती है। अब आगे। वो उधर है, आइए। उस लड़की ने खड़े होते हुए कहा। शायद उसके पापा को वॉशरूम जाना था। वो बुजुर्ग को वॉशरूम तक ले गई और उनके अंदर जाने के बाद वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसने अचानक मेरी तरफ देखा क्योंकि मैं उसे देख रहा था। नजरें मिली तो मैं झेंप गया। बाय द वे, थैंक्स फॉर द सीट, उसने मुस्कुराकर कहा तो मैंने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, इट्स ओके। फिर कुछ रुककर मोबाइल में देखते हुए मैंने कहा, काफी बात होती है आपकी आपके पापा से। वो हंसी, बोली, एक्चुअली इस उम्र में सारी बीमारियों की दवा ही यही है। बुजुर्गों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस कोई बात करने वाला हो तो वो खुश रहते हैं। मेरी नजर फिर से मोबाइल फोन पर थी। कॉल लॉग्स में पापा मिस्ड कॉल्स की लंबी फेहरिस्त मुझे घूर रही थी। मैं याद कर रहा था कि बीते कुछ महीनों में पापा से मेरी बात सिर्फ तब हुई जब मैं फोन की घंटी देखकर उनके कमरे में जाता था और नाराज होकर पूछता था, फोन क्यों कर रहे थे? वो वही जवाब देते कि गलती से लग गया होगा। लेकिन जब मैं जाने लगता तो यूं ही बातचीत करने की कोशिश करते। बहू सो गई? अब मौसम खराब हो रहा है क्या बाहर? अनिरुद्ध ने खाना खा लिया? अचानक मेरा हाथ कांपने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी कॉल्स गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर की थी पापा ने, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।